हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 1962 एंड 2020 इट्स मीन 2020। अक्सर आपने ये सुना होगा कि हम हमेशा इंडो पाकिस्तान या इंडो बांग्लादेश इन वॉर का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी 1962 चाइना इंडिया वॉर का जिक्र ही नहीं करते। शायद हम वो वार हार गए थे इसीलिए? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, अगर आज की बात की जाए भारत इन 2020 तो कितना बदल गया भारत, और 1962 से 2020 इसके बीच क्या क्या बदलाव आया है। अगर खुदा न खास्ता भारत और चाइना का फिर से हमें लड़ाई देखने को मिले तो किसका पलड़ा भारी होगा। कहीं हम बिल्कुल आज की डेट में पाकिस्तान की तरह तो नजर नहीं आएंगे चाइना के सामने? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। भारत ना सिर्फ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक तौर पर मजबूत हुआ है, बल्कि डिफेंस के अंदर भी भारत ने काफी मजबूती हासिल कर ली है। हाँ, चाइना कहीं कहीं चाइना से बराबर है, तो किसी किसी एरिया में तो हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं। तो आज हम बात करेंगे उन बिंदुओं पर, उन पॉइंट पर जो 1962 में इंडिया पर भारी पड़े थे और 2020 में इट्स मींस एट प्रेजेंट क्या हम चाइना में उन एरिया से आगे हैं या नीचे हैं। आज हम उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा हमारा इंडियन इंटेलिजेंस। जी हाँ, खुफिया इंटेलिजेंस। अगर हम इसकी बात करें हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए तो 1962 में जो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल SPP थोराट थे, तो उन्होंने जो चाइना की तरफ से रिपोर्ट बनी थी जिसके अंदर हमें तनाव बढ़ रहा था, तो जब उसकी रिपोर्ट को दिल्ली में भेजा गया तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि उसको नजरअंदाज कर दिया गया। हमारे जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उस तरीके से, उस संजीदगी से इस मुद्दे को नहीं लिया, जो एक बहुत बड़ी हमारी हार का कारण बना। अगर हम इसके बाद की बात करें तो उसके अंदर भी हमें और चीज क्या देखने को मिली। आज की डेट में भारत टेररिज्म में, पाकिस्तान हो या चाइना, वहां पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना रहा है। चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर होने वाली हर हरकत पर आज की डेट में हम मॉडर्न सैटेलाइट से नजर रख पा रहे हैं। यहाँ तक कि पल पल की जानकारी भी हमें, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, उनको दी जाती है। तो ये वो चीज है। अगर हम बात करें 1962 में जो चीज हमने डिनाई की गई, आज हमने उस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। चाहे वो हमारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर हम यहाँ पे बात करें IB के साथ साथ हमारे आर्मी के अंदर भी हमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी दिखने को मिलती है, जैसा कि हॉलीडे मूवी के अंदर दिखाया गया था। वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं IB के साथ साथ हमें और क्या चीज देखने को मिली, हमारा रॉ, जिसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जी हाँ, फॉरेन के अंदर, अगर मैं आउट ऑफ कंट्री, हमारी रॉ काम करती है और हमारी अंडर मतलब इंडिया के अंदर IB काम करती है, और दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आर्मी की अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसे हम डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो इस मुद्दे पर हम उनसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम बात करें यहाँ पर उससे भी बड़ी कि 1967 में जो हमले की तैयारी थी वो चाइना की चहुमुखी थी, लेकिन वहां पर हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि चाइना इस तरीके से हमको चारों दिशाओं से घेरेगा। कई दफा अगर मैं बात की जाए यहाँ पर 1967 की, तो कई दफा चेतावनी के बावजूद जो शीर्ष नेतृत्व है उसने चाइना के खिलाफ सैन्य तैयारी के आदेश ही नहीं दिए। चीनी सैनिकों का सामना करने के लिए कोई स्ट्रेटजी भी नहीं बनाई। और चीन ने क्या काम किया? चीन ने हमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर साइड से, अगर हम बात करें, वहां से हमको घेर लिया। जब हम पूरी तरीके से घिर चुके थे उस टाइम। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम हमारी हार का जो मेन कारण था कि हमने एयरफोर्स का सही तरीके से यूज ही नहीं किया। लेकिन आज की बात हम करें तो 2016 में
अगर 2016 की बात की जाए तो जो अरुणाचल बॉर्डर है वहां पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जी हां, वहां पर ब्रह्मोस की तैनाती कर दी गई है। सैनिक और युद्धक सामानों को भी जमावड़ा वहां पर कर दिया गया है, जो कि मेन एक वहां पर बुनियादी जो ढांचा है उसको और हमने स्ट्रॉन्ग किया है। और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जो मॉडर्न हमारे डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। उस टाइम तो हमारे पास एयरफोर्स का यूज भी नहीं था, तो हमारे पास उस तरीके से आज की डेट में क्या नहीं थे, आज की तरह के हमारे पास फाइटर प्लेन भी नहीं थे। और मेन बात, चाइना उस जमाने में हमसे आगे था। लेकिन आज की डेट की बात की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल, जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल वो मिसाइल है जिसे हम क्रूज मिसाइल या सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। इसकी क्या है सबसे बड़ी खास बात, ये साउंड से भी तेज चलती है। जी हाँ, ध्वनि से भी आपको इसकी स्पीड तेज मिलेगी। जैसे कभी आपने ट्रेन सुनी होगी, पहले ट्रेन की हमें आवाज आती है, उसके बाद ट्रेन आती है, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें पहले मिसाइल पहुंचेगी, उसके बाद वहां पर आवाज पहुंचेगी। इसका मतलब साफ साफ है कि साउंड से भी तेज ब्रह्मोस मिसाइल हमारे आज की डेट में इंडियन आर्मी के बेड़े में है, जो अपने आप हमारी आर्मी का साहस बढ़ाने के लिए बहुत ही सक्षम है। अगर हम अब इसके बात की जाए नेक्स्ट पहलू पे, अगर हम बात करें हमारे एयरफोर्स, तो एयरफोर्स के पास उस जमाने में हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास जो सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम जो दुर्गम इलाका है, चाइना जो है, अगर हम बात करें अक्साई चाइना वाली या अरुणाचल प्रदेश वाली, तो वो 4000 मीटर से ऊंचे इलाके थे। ऐसे में हमारे पास लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करना भी हमें भारी पड़ा, क्योंकि चीन हमसे उस जमाने में बहुत ज्यादा उन्नत था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हमारे पास सुखोई 30 MKI है। और अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना में इसके पास सुखोई 27 है। जी हाँ, तो सुखोई जो 30 है, सुखोई 27 से ज्यादा पावरफुल है। और सुखोई 30 की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि अपने ये एक साथ 20 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। और उससे भी बड़ी बात, चाइना जो है, चाइना के मैक्सिमम 60% जो फाइटर प्लेन है वो 3rd जनरेशन के हैं, लेकिन इंडिया के पास, हमारे पास 4th जनरेशन के लड़ाकू प्लेन हैं। भारत के पास 380 तो ऐसे ड्रोन हैं जो 500 केजी, 500 केजी के आसपास वो वजन उठा सकते हैं और तुरंत वो हमले कर सकते हैं। तो ये हमें सबसे बड़ी खास बात देखने को मिली। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक सपोर्ट की। जी हाँ, अगर हम यहां पर बात करें लॉजिस्टिक सपोर्ट की, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर भी हमें, जी हाँ, अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात की जाए 1962 की, तो उस दौरान जब इंडो चाइना वार चल रहा था तो हमारे पास हथियारों की, गोलियों की कमी हो गई। यहां तक कि खाने पीने की जो राशन सामग्री है वो भी खत्म हो गई थी। इससे हमारी जो इंडियन आर्मी है उसका काफी मनोबल गिरा। और 1962 में चाइना से युद्ध में भारत की हार का ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू रहा। और हमारे जाबाज भूखे रहे मगर मैदान नहीं छोड़ा। जैसे कि आपको पता ही होगा, हिटलर ने भी अपनी स्पीच में बोला था, अगर मेरे पास भी गोरखा जो सोल्जर आ जाए तो मैं पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकता हूं। और यही हमारी इंडिया की सबसे बड़ी खास बात है कि अलग से गोरखा रेजिमेंट भी है, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा त्वरित चढ़ने में, पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत ज्यादा सक्षम है। लेकिन आज की डेट की बात की जाए तो हम किस तरीके से 1962 में लॉजिस्टिक में भी हम उनसे हमने अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लिया है। और हमने काफी जगह, मेन बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर हमने रोड और अच्छे ब्रिज बना लिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने दुश्मन तक पहुंच सकें जब भी अगर ऐसी कार्रवाई हमको देखने को मिले। अगर बात की जाए आज की डेट की, जी हां, आज की डेट में जो हमारी ब्रह्मपुत्र की जो हमारी ट्रिब्यूटरी रिवर है, जिसे हम बोलेंगे लोहित रिवर, जो आप स्क्रीन पे भी आपको देखने को मिल रही है, इसकी जो लेंथ है वो है 9.15 किलोमीटर, मतलब करीब 9.25 किलोमीटर। इसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है। इस सड़क की सबसे बड़ी खास बात क्या होगी इस ब्रिज की, कि ये असम को अरुणाचल से जोड़ेगा। और इसकी और भी बड़ी बात, 60 टन यहाँ इस सड़क से, इस रोड से, ब्रिज के ऊपर से 60 टन तक का टैंक जा सकता है, सक्षम होगा। और सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट में काफी सुधार आया है। तो यह है इसकी सबसे बड़ी खास बात जो कि हमें देखने को मिली।
लेकिन उस जमाने में हमारे पास उस दुर्गम इलाकों में पहुंचने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, बल्कि हम हर जगह कहीं कहीं तो हम चाइना के बराबर हैं, लेकिन किसी किसी एरिया में तो हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं। तो ये होगी, तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें इंडिया आज की डेट में 1962 में चाइना से कहीं बेहतर है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जो है वो लोहित रिवर के ऊपर बने ब्रिज का है। तो किस तरीके से इंडिया ने अपने आप को अपग्रेड किया और कहीं कहीं अपग्रेड कर रहा है। तो ये था। तो चाइना आज की डेट में भारत को 1962 का भले ही न समझे, क्योंकि वो इसको नहीं समझे, उसको भी पता है कि इंडिया किस तरीके से अपने आप को इसने अपग्रेड किया है। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे वो अरुणाचल वाला इलाका हो जिसे वो कभी कभी अपना एरिया भी बताता है, तो उसको बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि थाली में परोस के कोई चीज मिल जाए। और इंडिया को हराना आज की डेट में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बनता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो किस तरीके से जो यूएसए है या अदर जो कंट्रियां हैं या यूरोपियन यूनियन है वो भारत के साथ भारतीय खेमे में नजर आ रही है। तो ये था कि किस तरीके से हम कौन कौन सी मिस्टेक थी इंडिया की इन 1962 इंडो चाइना वॉर, और हमने किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधारा और आज भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्रियों के अंदर शुमार आने लगा है। तो ये था हमारा आज का। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, गुड बाय।